हैं। आशा करते हो आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं क्लास 9th का मॉडल सेट पेपर सॉल्व करूंगा। इस साइंस का है। इससे आप लोग को लगता है कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन टकरेगा। या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे कि अधिकतर जो क्वेश्चन है मॉडल सेट से जाएगा। जितना जल्दी हो सके मॉडल सेट आप कंप्लीट कीजिए पूरा। हमको लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो ही गया है। अब मॉडल सेट आप लोग का पेपर आ गया है 2024 का। साइंस में एक टॉपिक था जैव विविधता, बहुत चैप्टर कम किया है। जैव विविधता था उस बहुत अच्छा किया कि जैव विविधता आप लोग ख़त्म कर दिया। जैव विविधता नहीं ख़त्म होता ना लोग हालत पेंचर हो जाता है। बहुत उससे क्वेश्चन पूछता था, ज़्यादा याद करना पड़ता था, इसलिए जैव विविधता से मैं क्वेश्चन नहीं लूँगा। ओके ठीक है, अब मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके थैंक्स। जैसे बहुत क्वेश्चन आता था तो उसमें से 30 जो हटा दिया गया है, इसलिए हम आपको 30 ही कराएंगे। 10 आता था जैव विविधता से, बहुत क्वेश्चन पूछता था। 10 फिक्स था कि जैव विविधता से पूछता ही था मॉडल सेट से कहीं भी। हम उसको हटा चुके हैं। ठीक, बस हम आज 30 कराएंगे आप लोग। 30 बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, 30 कीजिए। फिर उसमें से आपको बोल रहे हैं ना क्वेश्चन जो है पक्का टकरेगा, नहीं टकरे नाम बदल दीजिएगा मुझे। ठीक, चलिए हम देखते हैं। बोल रहा है निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान है। ठीक, देखिए इसका क्या होता है, वेग का चाल का जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, और वेग का भी क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड ही होता है। जो वेग होता है चाल जो एकाक समय में तय की गई दूरी होता है हमारा चाल कहलाता है। और ये जो होता है विस्थापन जो होता है एक निश्चित समय का एकाक समय तय की गई दूरी हमारा वेग कहलाता है। वो कहते हैं विस्थापन जो होता है यही इसका होता है। ठीक, तो ये हमारे दोनों मीटर पर सेकंड हो गए। दोनों का मीटर पर सेकंड आता है। जो मिल गया तो पहला ही आंसर हुआ। ठीक, सेकंड देखते हैं क्या चीज़ बोल रहा है मुझे। किचन बोल रहा है एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है। अभी हम जस्ट बोले निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है। अभी हम बताएं वेग होगा। ठीक, अब सबसे अगर आप क्वेश्चन को रिलेट करते हैं तो एक क्वेश्चन उससे 4 रिलेट कीजिए। अब 4 इसमें दिया जाए, 4 भी एक ऐसे में तय की दूरी चाल कहलाता है। विस्थापन का होता है जैसे शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। त्वरण क्या कहलाता है तो वेग में वेलोसिटी चेंज इन रेट इज कॉल्ड क्या चीज़ त्वरण कहलाता है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेग में परिवर्तन का दर ही हमारा त्वरण कहलाता है। ठीक, क्या बोल रहा है वेग का एसआई मात्रक क्या होता था। अभी हम लोग जस्ट देखा था मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, और स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। ये यंत्र कहलाता है ओडोमीटर कहलाता है। ऑप्शन ए होगा। ठीक, थर्मोमीटर ज़्यादा टेम्परेचर में, ओडोमीटर उसके स्पीड को नापता है। उसका दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर, स्पीडोमीटर जो होता है उसको स्पीड का नापता है। ओडोमीटर उसका दूरी को मापता है। ठीक, ऐसे रिलेट कीजिए आप लोग बहुत सारे, एक क्वेश्चन से बहुत रिलेट कीजिए। क्या बोल रहे यदि एक पिंड का जो द्रव्यमान है वह दुगना कर दिया जाए और उसके वेग आधी हो जाए तो पिंड द्वारा रैखिक समय क्या होगा। कुछ नहीं होता है, पी बराबर क्या होता है एम और भी होता है। इसमें क्या बोल रहा है जो मास को क्या बोल रहा है दोगुना कर दिया जाता है। 2m कर लेंगे, ऐसे मोर वेलोसिटी को आधा कर देते 1/2 अभी तो 2 से 2 कट हो जाएगा, यानी वही रहेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, वही रह जाएगा। अब आते हम लोग आगे क्वेश्चन का जो 6 क्या बोल रहा है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान का जो है क्रम से इतना है। ठीक, इतना मतलब 6 kg और 34 kg हो तो पूछ रहा है ए का जड़त्व और ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। जो ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा कभी नहीं। जो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक हो सकता है, ये जरूर होगा। जड़त्व क्या होता है तो अवस्था परिवर्तन का जो होता है, अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करता है उसे इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया ही का रेजिस्ट जो विरोध होता है वही कहलाता है हमारा इनर्शिया। अगर जितना अधिक मास रहेगा उतना अधिक इनर्शिया, और जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। आप लोग ये बात रखिएगा। और हम बोल रहे हैं जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन आने से पहले आप जो है एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आप आंसर दीजिए। उसके बाद मेरा आंसर मिलाइए। अपने एक आंसर मिलाते चलिए। हम इसका जो आंसर बताएं ऑप्शन बी होगा। ठीक,
बोल रहा है कि न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इनर्शिया ऑफ जो लॉ होता है फर्स्ट नियम को कहा लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन को हम इनर्शिया ऑफ थी भी बोलते हैं, ठीक। इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक। सेकेंड लॉ जो मोमेंटम को दर्शाता है। थर्ड जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। रॉकेट के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कभी नहीं काम करेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट है वो हमारा क्रिया प्रतिक्रिया पर कहलाता है। लेकिन इसमें भी पूछा है, एक और क्वेश्चन दे दिया है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम भी इसमें हो सकता है, ऑप्शन सी होगा। क्या बोल रहा है 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। अगर चंद्रमा का भार पूछा तो पृथ्वी का भार बटा में 6 से भाग दे दीजिए, बस वही हो जाती है जगह। 60 बटा में 6 कितना 10 आएगा, 10 होगा, 10 न्यूटन, ऑप्शन डी। क्या बोल रहा है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अपने आधा कर दिया जाए और उसके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल कितनी बार बढ़ेगी। ऐसा क्वेश्चन जो पूछता है ना, इसका जो होगा इसको हम अभी बना रहे हैं। क्या बोल रहा है, इसका जो थी दो वस्तु है, इसके बीच की जो दूरी को आधा कर दिया जाता है, ठीक। तो जो डी बराबर है 1/2 है, ठीक। तो इसका फोर्स है, तो एफ बराबर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण करते थे। एफ बराबर होता है जी तो M1 इंटू में M2 बटा में D² हो जाता है, ठीक। तो हमको दूरी दिया है, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइए, ये दिया है तो एफ बराबर F1 जो होगा, ये आप मान लीजिए F1 है, ठीक। F1 मान लीजिए, F1 मान लीजिए, ये मैं लिख देते अब F2 लिख लेगा। तो जो है जी M1 M2 बटा 1/2 आधी कर दे रहे थे डी का स्क्वायर, ठीक। तो F2 जो हो जाएगा जी M1 M2 बटा में 1/4 डी का स्क्वायर। तो जो अब ऊपर चल जाएगा 4, ऊपर चल जाएगा 4 तो क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा, फिर आएगा जी इंटू M1 M2 बटा में D²। यही इसका सही है, 4 गुना हो जाएगा। कहीं है 4 गुना ऑप्शन में, देखिए बहुत बड़ा गया, माफ़ कीजिएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा आपको दे रहा है इसमें, ठीक। आइए देखते हैं सेकेंड, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। 11 का ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है, तो ठोस द्रव गैस। ठोस में सबसे अधिक करता है, फिर उसके बाद द्रव में, उसके बाद फिर गैस में, तो ऑप्शन डी होगा। क्या बोल रहे, वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किसका उदाहरण है। वायु में ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का है। अनुप्रस्थ तरंग जो होता है हमारा सूर्य में होता है, ठीक। और हम मानव की श्रवण परिसर की ऊपरी आवृत्ति की सीमा लगभग होती है कितना ऊपरी, यानी कि 20,000 कौन है 20 के। फिर से एक सेकंड मनुष्य की श्रवण परिसर की ऊपरी आवृत्ति लगभग होती है, यही होगा, ठीक। और है दो विभिन्न पदार्थों के कणों के स्वतः मिल नहीं करता है, तो विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अगला अच्छे बर्फ़ का जो गलना कितना होता है, ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन होता है। ऐसे ऑप्शन के हिसाब से कौन मारे, तो 0 डिग्री होता है जी बर्फ़ का गलना, ऑप्शन में क्या है 273 273 तो 1 इसमें शायद 1 ही होगा। अगर 1 नहीं होगा तो जैसे तो 273 केल्विन भी हम बोल सकते हैं इसको। ये कंफ्यूज है हम भी इसमें, माफ़ कीजिएगा नहीं मालूम है, लेकिन हम बोल रहे कि इसका गलनांक वही होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़न किया जा सकता है। गैस को सबसे अधिक किया जाता है, जैसे आप लोग देखते हो कि CNG गैस, सॉरी LPG या CNG गैस जो होता है वो नहीं, CNG का नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का हो गया। CNG का जो लिक्विड कॉम्प्रेक्स गैस होता है LPG, लिक्विड कॉम्प्रेस्ड गैस। तो
कंप्रेस का जो दबाना होता है यानी कि संपीड़ित सबसे ज़्यादा गैस को किया जाता है, तो संपीड़ित किया नहीं, तेल भी नहीं, जल भी सब द्रव है, लेकिन ये है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है? यौगिक यानी कि कंपाउंड, ये जो होगा हमारा एलिमेंट हो गया, एलिमेंट पीतल भी एलिमेंट हो गया, तांबा भी एलिमेंट हो गया, लेकिन जल जो है यौगिक हो गया। पीतल और ठीक है जो जिंक का प्लस में का तो कॉपर होता है। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का कौन उदाहरण? जल का बर्फ बनना तो भौतिक है, भोजन का पचना यही रासायनिक है। का सोडियम की सोडियम ऑक्साइड का सूत्र का तो सोडियम, तो Na इस पर 1 चार्ज होगा, फिर ऑक्सीजन तो इसमें 10 यानी कि 2 चार्ज होगा। ठीक, तो 2 चल जाएगा उधर, 1 आ जाएगा इधर, यानी कि N2O। ऑप्शन बी। क्या बोल रहा है कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल होगा? तो मोल बड़ा कितना होगा? तो 36 बटा में H2O यानी कि 2 16 प्लस में 2 18। ठीक, 18 18 से 18 18 दूनी 36, 2 हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो C2H2O का मोल का द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन 6 गुने 6 6 दूनी 12 12 गुने 2 और प्लस में 1 गुने 2 कितना 12 24 24 से 2 26। ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन में किया था रदरफोर्ड जो थे, और रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन को खोज किया था अथी ने। ऐसे बोला जाता है गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन ऐसा नहीं है गोल्डस्टीन ने किया। नाम जो दिया है, नाम दिया है रदरफोर्ड, इसलिए खोज करता ज़्यादा है वो CBSE चाहे ICSE बोर्ड के हिसाब से यही रहता है। ठीक, अभी हम नहीं NCERT में लग रहा है कि यही दिया है गोल्डस्टीन, लेकिन फिर अब गोल्डस्टीन नहीं बोलते प्रोटॉन खोज की, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर जो होता है, इस पर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन पर होता है, प्रोटॉन पर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर 0 चार्ज होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब पर। इसका बोल रहा है तो एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो इसके परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या का जिक्र करता है परमाणु संख्या, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बराबर होता है, इसलिए 11 हो जाएगा सेशन। एक सेकेंड, जो जेड होता है, जेड होता है वो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ठीक, ये होता है। जो ए जो होता है वो क्या चीज़ होता है? तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है। समझ में आ गया? फिर क्या पूछा है, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा? कौन सा परमाणु का समान नहीं होगा? किसी भी अथी, अच्छा समस्थानिक पूछा है। समस्थानिक में क्या बोल रहा है कि समान नहीं हो सकता है? तो समस्थानिक में जो होता है वो हमारा प्रोटॉन जो होता है वो समान होता है, जो नीचे जो आता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो समान होता है समस्थानिक में, यानी कि जो न्यूट्रॉन होता है वो कभी नहीं हो सकता है समान। क्योंकि जब कौन समान नहीं होगा, न्यूट्रॉन समान नहीं होगा, न्यूट्रॉन का तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। समस्थानिक पूछा है। आइसोटॉप्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय के उदाहरण है? इसमें कौन, जो अमीबा जो है यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर ये हो गया मल्टी सेलुलर हो गया। क्या बोल रहा है, इनके लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी ऑपरेंट्स करता है। अराइज विथ गोल्जी ऑपरेंट्स, यही होगा ऑप्शन। के पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? विहोतक ऊतक होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। फिर मैरिस्मेटिक ऊतक 3 प्रकार का होता है। एपिकल हो गया, फिर हो गया उसके बाद इंटर कैलरी, फिर उसके इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक होता है। फिर एक होता है हमारा काची फिर एक होता है लैटरल मैरिस्मेटिक टिश्यूज होता है। फिर क्या पूछा है, तो रक्त के तरल आधी भाग को क्या कहते हैं? इसमें जो होता है हमारा, ये जो होता है 55% होता है। जल जो होता है
इसमें मैंने इसी में आता पूरा। श्वेत रक्त जो होता है 44% होता है। अब प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स और आरबीसी और प्लेटलेट्स WBC और प्लेटलेट्स जो होता है, एक सेकंड, सॉरी माफ़ कीजिए, प्लेटलेट्स और ये जो होता है वो 1% में होता है। बोल के आधी भाग जो होता है वो प्लाज्मा हो जाता है। ऑप्शन बी हो गया इसका सही आंसर। ठीक, हम यहीं तक रखते हैं, उसके आगे आपको जैव विविधता में क्वेश्चन आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।